नमस्कार, मैं शुभी सावंत। फैज़ाबाद डायरी में आपका स्वागत है। फैज़ाबाद डायरी में हम लेके आए हैं शहर की रौनक चौक का इतिहास। नवाबों के शहर अवध की राजधानी में बाज़ार के क्या थे मायने, तो त्रिपोलिया कहे जाने वाले शाही बाज़ार का क्या है इतिहास। राजधानी बनने के बाद यहाँ क्यों लगना शुरू हुआ व्यापारियों का जमघट। नवाब युगीन लोक संस्कृति एवं स्थापत्य कला की झलक से कराएंगे रूबरू, तो शाही बाजार देखिए हमारे साथ। बौद्धकालीन युग हो या साकेत कहे जाने वाली धर्म नगरी अयोध्या, यहाँ हमेशा बाज़ारों का एक महत्व रहा है। नवाब शुजा-उद-दौला के समय जब अवध को फैज़ाबाद की राजधानी बनाया गया तो यहाँ एक बाज़ार की आवश्यकता हुई। नवाब शुजा-उद-दौला ने यहाँ पर एक शाही बाज़ार बनाया जिसे त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तरह तरह के सामान पहले उपलब्ध हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में चौक के नाम से प्रसिद्ध है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने शाही बाज़ार का निर्माण करवाया। शहर के मध्य 3 बड़े मेहराबी दरवाज़ों से त्रिपोलिया बाज़ार बना है। नवाब युगीन कला संस्कृति की बेजोड़ मिसाल ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वारों में दिखाई पड़ती है। मनोरम दृश्यों की झलक आज भी आकर्षण का केंद्र है। फैज़ाबाद नगर को अपनी राजधानी बनाने के बाद नवाब शुजा-उद-दौला ने जनता की आवश्यकता, अपने दरबारियों की और जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फैज़ाबाद में एक बाज़ार की आवश्यकता को महसूस हुई और उन्होंने त्रिपोलिया बाज़ार का निर्माण कराया, जो तीनों तरफ से बहुत भव्य दीवारों से घिरी हुई एक वेल मेंटेन बाज़ार थी। छोटी छोटी दुकानों का अस्तित्व नवाब काल से माना जाता है। कहते हैं त्रिपोलिया शाही बाज़ार की रौनक देश के अन्य बाज़ारों की अपेक्षा अधिक थी। त्रिपोलिया का मतलब ऐसी बाज़ार जो 3 तरफ चार तरफ से घेरी हुई हो, बिल्कुल मेंटेन हो, बनी हुई हो। और ख़ासकर ये बाज़ार की ये विशेषता हमारे यहाँ पश्चिमी इस्लामिक देशों से आई। जैसे लीबिया में भी उनकी गद्दाफ़ी की राजधानी को त्रिपोलिया कहा जाता था। ईरान इराक में भी तमाम बाज़ारें त्रिपोलिया के नाम से हैं। तो क्योंकि हमारे बादशाह और यहाँ के जो नवाब थे वो ईरान से संबंधित थे, इसलिए वही कल्चर, उसी प्रकार के बाज़ार का निर्माण उन्होंने यहाँ कराया। इसलिए यहाँ फैज़ाबाद में चौक जो बनाया गया, इसका भी नाम त्रिपोलिया रखा गया। नवाब शुजा-उद-दौला के शासन में चौक शाही बाज़ार में दिल्ली, आगरा के व्यापारी व्यापार करने फैज़ाबाद आने लगे। 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य व्यापार तेज़ी से फैल रहा था। 1739 में दिल्ली में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उससे दिल्ली को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, व्यापारियों को लूट लिया गया। ऐसी स्थिति में व्यापारियों ने फैज़ाबाद में एक नया अपना भविष्य देखा। इसलिए दिल्ली तथा आसपास के जितने भी व्यापारी थे, इसके साथ ही बाहर ईरान के, इराक के, टर्की के, तेहरान के व्यापारी भी यहाँ आके बसे तिजारत के लिए। नवाब काल की तरह वर्तमान में भी बड़े बड़े आकृति के भवनों के कमरों में दुकानें लग रही हैं। सकरी गलियों में लगी दुकानें नवाब युगीन काल की जीती जागती उदाहरण हैं। 1775 में शुजा-उद-दौला के मरने के बाद जब नवाब आसिफ-उद-दौला यहाँ के नवाब बने, बादशाह बनाए गए, तो उनका अपनी माँ और अपनी दादी जो बेगमें यहाँ की थी, उनसे संबंध अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को फैज़ाबाद से लखनऊ परिवर्तित कर दिया। जब फैज़ाबाद से लखनऊ राजधानी चली गई, तो यहाँ के व्यवसायी और व्यापारी भी एक नए मुकाम पर लखनऊ में जाके बसने लगे। उसके बाद से यहाँ की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आई। कहा जाता है कि नवाब शुजा-उद-दौला जीवित रह गए होते तो फैज़ाबाद शाही बाज़ार का स्वरूप भव्य रूप ले चुका होता। नवाब शुजा-उद-दौला ने फैज़ाबाद का काफ़ी विस्तार व विकास किया, जिसमें से एक शाही बाज़ार प्रमुख है। प्रयास किया चौक को संवारने के लिए। वहाँ पे टूटी फूटी जो भी रेलिंग थी उसको ठीक कराया गया। चौक के अंदर एक बढ़िया पार्क और फुवारा लगाया गया। चौक के चारों तरफ और सजाने का प्रयास किया गया। उसमें चारों तरफ लाइट लगाने का भी मैंने प्रयास किया, लेकिन कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण, नगर निगम बनने के कारण वो हमारी योजना वहीं रह गई। चौक को
सुंदर बनाने का एक मेरा सपना था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी प्रयासरत हूँ कि किसी माध्यम से चौक की सुंदरता बने और जो चौक हृदय स्थल कहलाया जाता था वो पुनः कहलाया जाए। फैज़ाबाद से राजधानी स्थानांतरित होने के बाद भी कुछ व्यापारियों ने शाही बाजार का अस्तित्व बचाए रखा। नवाब युगीन काल से अंग्रेजी शासन के सफ़र में चौक ने कई इतिहास के पन्नों को पलटा, लेकिन शाही बाजार की खुशबू यहाँ की संस्कृति में, अमन व चमन में बरकरार है। हालांकि त्रिपोलिया चौक को संरक्षित किए जाने की मांग स्थानीय नागरिकों की हमेशा से रही है। यहाँ मुग़ल पीरियड की छोटी छोटी दुकानें होती थी और बड़े ऐतिहासिक सामान भी मिलते थे। उसको केवल नाम में जाना जाएगा और धीरे धीरे नई पीढ़ी भूलने लग जाएगी। अब ये तो मुग़ल पीरियड की है, अब वही चली आ रही हैं। मरम्मत कुछ होती नहीं, जो वैसे ही अपना घसीट रही जिन वो दीवारें जो हैं अपनी ज़िंदगी घसीट रही हैं।